Hi, good morning, sir. Good morning, Jignesh. Good morning. Hello, sir. Hi. Good morning. Sir, this is the first session of F5 LTM. You can introduce about self, and we can, start the session with the day one class of F5 LTM. Only Jignesh will be there. Okay. So my name is Solanki, and actually I have networking experience total around 50 experience in networking security field, but I am not working for last 5 years. So now due to some personal reason, so now I am just trying to back in my field and just trying searching for job. So I started this course. Okay. Jignesh, I think आप गुजरात से ही हो, राइट? That's right. यस अभिनव सर, ये गुजरात से हैं। अभी आपने जो जॉब अपॉर्चुनिटी भी शेयर की थी ना, तो इनकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं अगर मैच होती है तो। क्या है, थोड़ा मुझे वॉइस थोड़ा लो मिला। एक बार रिपीट करेंगे क्या जिग्नेश? मैं देख लेता हूँ क्या अवेलेबिलिटी हो सकती है। एक्चुअली मेरा अराउंड 14-15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी में, इतना नहीं ज़्यादा नेटवर्किंग फील्ड में, राउटिंग स्विचिंग में। हम्म। सो मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में था मुंबई में 2008 से 2020 तक। तो ड्यू टू थोड़ा इश्यू हुआ पर्सन, तो उसकी वजह से जॉब छोड़ना पड़ा मुझे। मैं अहमदाबाद में वापस आ गया मैं। तो उसके बाद थोड़ा मेंटली डाउनफॉल हुआ। तो उसके बाद जॉब स्टार्ट नहीं किया मैंने, बट अभी थोड़ा मतलब नॉर्मल रिकवरी है अभी टोटली। सो अभी वापस मैं जॉब के लिए स्टार्ट सर्चिंग कर रहा हूँ, और अभी वापस थोड़ा स्टडी वडी भी स्टार्ट कर दिया। लास्ट 1 साल से मैंने प्रिपरेशन चालू है मेरा, बट अभी तक तो कहीं हुआ नहीं है जॉब। एक्चुअली मेरा लिमिटेशन नहीं है कि मुझे अहमदाबाद में ही जॉब करना है, वैसा है। ओके, चलेगा। तो अभी देखो, नेक्स्ट जेन का तो काफी सपोर्ट है कैंडिडेट्स को, स्टूडेंट्स को। तो अभी देखो, गुजरात में भी कुछ कनेक्शंस एस्टेब्लिश्ड हुए हैं, जो ओके। बेसिकली नेटवर्किंग और बाकी के भी डोमेन्स में हायरिंग अवेलेबिलिटी है। लेट्स सी कि आगे चल के कैसी अवेलेबिलिटी बनती है। यदि कुछ ऐसी पोजीशनिंग्स आती हैं जो मैच कर सकती हैं आपके एक्सपेक्टेड सैलरी और क्लाइंट के रिक्वायरमेंट, स्किल्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जिग्नेश बाहर चले गए। सर जिग्नेश लेफ्ट हो गए हैं, एक बार चेक करेंगे क्या? हाँ सर, मैं एक बार कॉल करता हूँ। ठीक है। तो सॉरी, हाय डिस्कनेक्ट हो गया जिग्नेश, था गुड मेरा। मॉर्निंग। हाँ, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में। कोई प्रॉब्लम नहीं, होता है टेक्नोलॉजी में, कभी हम्म। कभी ग्लिच होता है। सो बिल्कुल, आपके कमबैक में हम और नेक्स्ट जेन आपको पूरा सपोर्ट करेगा। ओके। जैसे भी जो अवेलेबिलिटीज आएंगी आपके लोकल टेरिटरी में, डेफिनेटली वी विल शेयर विद यू। ओके। हाँ।
आपने अपग्रेड करने का अपने आप को चांस दिया, वो बहुत राइट और एक ब्राइट डिसीजन है। ओके। और स्किल्स अभी मेरे जिस हिसाब से कनेक्शंस और फीडबैक हैं, तो अभी अहमदाबाद या गुजरात, अहमदाबाद के आसपास के शहर, या मैं टोटल बात करूं तो गुजरात में भी अ, ओके। थोड़ा शिफ्ट हुआ है टेक्नोलॉजी। मतलब बहुत जनरल ट्रेडिशनल बिजनेस जो गुजरात में थे, उसके अलावा भी आईटी में राइट। बहुत ज्यादा कंपनीज अहमदाबाद और गुजरात के आसपास देख रही हैं। तो बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। नंबर ऑफ फ्रेंड्स, कोलिग्स, राइट। स्टूडेंट्स वहां पर हैं, तो एक्सपेक्टेड है कि बहुत जल्दी आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो नेक्स्ट जेन की ट्रेनिंग के साथ, वो आपको अचीव होगा। ओके। ठीक है। तो F5 लेने का एजेंडा क्या था, कैसे माइंड सेट किया F5 के बारे में? एक्चुअली मैं जो जॉब सर्च कर रहा हूँ ना, उसमें एफ आई का भी मतलब वो लोग प्रोफाइल में पूछते हैं कि एफ आई का एक्सपीरियंस चाहिए। हम्म। और एफ आई का मैंने ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत मतलब देखा हुआ है मैंने एफ आई का, थोड़ा कंपटीशन वगैरह जब मैं था ना टाइम्स ऑफ इंडिया में। हम्म। कंपटीशन जो सब लोग, जो मेरा फील्ड में, वो मेरे पार्ट में नहीं आता था वो। बट हम्म। जब भी कुछ काम था तो मैं उनके बाजू में बैठता था, तो दिखता था एफ आई का लोड लोड हम्म। बैलेंसिंग जो है ना FI के थ्रू। हम्म। तो थोड़ा बहुत तो बेसिक आइडिया है मुझे। और ये हम्म। अभी ये प्रोफाइल जो आती है ना जॉब के लिए, उसमें ये एफ आई भी मांगते हैं लोग, एफ आई लोड बैलेंस। हम्म। इसलिए आई थॉट कि स्टार्ट कर लेते, कोर्स भी कर लेते हैं सर। ठीक है। मतलब आपने इसके चेसी वगैरह को देखा, इसका इम्प्लीमेंटेशन और राइट प्रैक्टिस नहीं है, राइट? हाँ हाँ, इसका इम्प्लीमेंटेशन ये है लाइफ, बट इसका मैंने वो व्यू वगैरह जो आता है ना अंदर, कॉपरेशन सेटअप वगैरह। कंसोल वगैरह देखा है लोगों के साथ बैठ के। सर्वर, हाँ सर्वर कैसे लोग ऐड करते हैं उसको लोड से, उसका जो ये रहता है एल्गोरिथम होता है ना, वो सेट करते हैं उसके अंदर, कैसे उसको लोड शेयरिंग करना है सर्वर्स को, हम्म। कहाँ पे उसको कनेक्ट करना है, कौन सी जगह पे। वो ठीक है। सब मैं देखा। तो ये सब बिफोर 2020 की प्रैक्टिस बता रहे हो, राइट? हाँ मैं 2020 से पहले की बात है। ठीक है। तो अभी देखो, आप बता रहे हो कि आपके पास 14 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है। 2008 से अपने आपने नेटवर्क इंडस्ट्री की जर्नी स्टार्ट की है। तो डेफिनेटली जब आप क्लाइंट्स टारगेट करोगे, कोई भी कंपनी जब आपको हायर करती है, आप कंपनी को टारगेट करते हो, तो इतने सारे एक्सपीरियंस के बाद कंपनी बहुत जनरल केवल राउटिंग स्विचिंग, कि आपको राउटर स्विचेस का नॉलेज होगा, केवल वो उतना एक्सपेक्ट नहीं करती हैं। वो अब चाहती हैं कि आपके पास जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें डेटा सेंटर लेवल नेटवर्किंग है, थोड़ा क्लाउड और वर्चुअलाइजेशन है, तो एक ऐसा डायनेमिक, एक मल्टी वेंडर स्किल्स होनी जरूरी हो जाती हैं। इसलिए जो जो जॉब्स आज आप हिट कर रहे हो, टारगेट कर रहे हो, या जो मार्केट में आज जॉब्स दिख रही हैं, वो डेफिनेटली ऐसी हाइब्रिड जैसी हो गई हैं। हाइब्रिड जैसी मतलब आपने 2 4 5 साल आपको CCNA मतलब राउटिंग स्विचिंग करना है, ट्रेडिशनल नेटवर्क इंजीनियर प्रोफाइल देखनी है। विथ 5 इयर्स फिर आपको थोड़ा सा नेटवर्क सिक्योरिटी की तरफ आना है। सिक्योरिटी ओके। भी आपको आनी चाहिए, मतलब कोई ना कोई एक फायर वॉल, स्पेशली पॉलो अल्टो और फोर्टिनेट जैसे डिमांड टेक्नोलॉजी या लीडर्स प्लेटफॉर्म्स का नॉलेज होना चाहिए। तो वो 2 3 साल एक्सपीरियंस देखते हैं कि अब यदि कोई एक ऐसा इंजीनियर जो मोर देन 5 ईयर ऑफ हैविंग एक्सपीरियंस, तो उसके पास ट्रेडिशनल नेटवर्क इंजीनियर बैकग्राउंड होना चाहिए, राउटिंग स्विचिंग आना चाहिए, प्लस थोड़ा नेटवर्क सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म्स आने चाहिए। देन हम्म। अब नेक्स्ट क्या, उसके ऊपर क्या? तो अब आपने इतना समझा होगा कि अब बहुत सारा जो ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑन प्रिमाइसेस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां डेवलप कर रही थी, वो अब थोड़ा शिफ्ट हो रही हैं वर्चुअलाइज्ड और क्लाउड इन्वायरमेंट की तरफ। ठीक है ना? तो अब सारे एप्लीकेशंस, इवन दो आपने हर्ड किया है कि पोलो अल्टो, फोर्टिनेट सब क्लाउड पे इंटीग्रेट होते हैं, वो सब वर्चुअल अप्लायंसेस बन रहे हैं, राइट? लाइक वाइज F5 इटसेल्फ, जब हम आगे पढ़ेंगे कि F5 का जो प्रोडक्ट लाइन है वो कैसा है, तो F5 ऑल्सो कम्स इन द क्लाउड इन्वायरमेंट। तो
जो टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो रही है उसके डिमांड के हिसाब से कंपनीज आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर हुज कैंडिडेट्स हु हैविंग dynamic and multiple skill sets including cloud F5 security and a network। तो ओके। डेफिनेटली आपके पास तो ये पीछे का बैकग्राउंड है ही, नेटवर्किंग का बैकग्राउंड है, फोर्टिनेट आपने किया है राइट। कोटेड में थोड़ा बहुत काम किया मैंने, और पालो अल्टो में का ट्रेनिंग भी लिया है यहाँ पे मैंने, नेटसन से अच्छा लिया था। ठीक है। और उसमें ज़्यादा में कुछ कुछ खास स्टडी, मतलब स्टडी चालू है, जितना हम्म एक्सपोजर कर नहीं पाया था वो भी थोड़ा थोड़ा चालू है उसके अंदर भी। पालो अल्टो का भी मैंने वहाँ पे था ना, तब देखा था कॉम्प्रेशन वगैरह। हम्म मतलब मेरा आप देखोगे तो बिगिनर टाइप का थोड़ा थोड़ा है उसके अंदर, बट क्या है, गैप बढ़ गया ना बीच में। हम्म तो क्या मेरा एक्चुअली लर्निंग थोड़ा स्लो हो गया है। और इतना जितना वो ग्रिप था ना, वो ग्रिप चला गया अभी। ठीक है, ग्रिप चला जाता है लेकिन शेर कभी बूढ़ा नहीं होता। एक बार जब आदमी प्रैक्टिस में आ जाता है तो वो जल्दी गेन कर ले जाओगे आप, है ना। जैसे आपके पास कोई भी टेक्नोलॉजी का एजेंडा सामने दिखेगा, तो चूंकि आपने वो सारे पैरामीटर्स क्रैक किए हुए हैं, पढ़ा है फंडामेंटल्स ईच एंड एवरीथिंग, हैंड्स ऑन किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा हुआ है, तो बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होगा आपको वापस से रिकवर करने में, वापस से इंडस्ट्री में आने में। ठीक है, तो एक बारी हम आपको जो हमारा कैरिकुलम रहने वाला है, ट्रेनिंग पाथ रहने वाला है, एक बार मैं वो आपको ब्रीफ गो थ्रू करा लेता हूँ ताकि आपको मेक श्योर हो जाए अबाउट द LTM ट्रेनिंग या F5 ट्रेनिंग्स की। वो एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, जो जैसे आप जो जॉब्स हिट कर रहे हो, जैसे आप बता रहे हो कि दे आर आस्किंग अबाउट द F5, तो क्या क्या वो जो की स्किल्स आपको बोलते हैं कि भाई अबाउट द F5 यू शुड नो अबाउट दिस टर्मिनोलॉजीज। तो आप एक बार वो पैरामीटर्स हमारा मॉड्यूल देख लो, और इसमें कुछ आपको लगता है कि इस पार्ट में थोड़ा और इन्हांसमेंट होना चाहिए या कोई टेक्नोलॉजी स्किप हुई है, तो लेट अस नो, हम उसको भी इम्प्रूव करके आपको करेंगे। ठीक है, तो एज यूजुअल पहले हम F5 और बिग आईपी मॉड्यूल्स के बारे में स्टार्ट करते हैं। हमारा जो बिग आईपी फैमिलीज है, LTM GTM DNS ASM APM AFM, इन सारे प्लेटफॉर्म्स को भी गो थ्रू करेंगे। हमारा ट्रेनिंग स्पेशलाइज्ड रहेगा ओवर टू LTM, बट व्हाट आर दीज फैमिली मेंबर्स, क्या इन फैमिली मेंबर्स के रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं ओवर द नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो भी हम थोड़ा ब्रीफिंग ले लेंगे, राइट। ओके। Then architecture and components of F5, that is called TMOS, right. Role of ओके। LTM traffic management, right. How many ways you can configure your F5, right। तो आपने ग्राफिकल तो देखा ही होगा, GUI बेस्ड। हम TMSH जो बेसिकली लिनक्स बेस्ड, यदि आप थोड़ा आगे हम पढ़ेंगे भी, बात भी करेंगे, काफी बारी बात आएगी ये, कि जो अभी आप जितने भी राउटर स्विचेस देख रहे हो, देखो आप बड़े कॉरपोरेट से आए तो लेटेस्ट सीरीजेस के जितने राउटर स्विचेस हैं, अ, उन सब का कर्नल किस पर डिपेंड है। जो नए iOS आ गए हैं उनका कर्नल किस पर बना हुआ है, यूनिक्स पे लेते करते हैं ना वो लोग। लिनक्स के ऊपर बना हुआ है। ठीक है ना, तो आज जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर, जूनिपर सिस्को, जितने मॉडर्न iOS आ गए हैं, उन सब का कोर कर्नल किसके ऊपर आ गया है, लिनक्स के ऊपर आ गया है। ठीक है ना, एंड F5 ऑल्सो फॉलो दैट स्ट्रेटजी। तो F5 के अंदर भी लिनक्स बेस्ड कमांड है, और उससे आप उसको कॉन्फ़िगर ट्रबल शूट करने के लिए इस्तेमाल करते हो। वो मोड होता है आपका TMSH। ठीक है, तो थोड़ी सी लिनक्स स्किल्स की जरूरत पड़ेगी यदि आप TMSH और CLI मोड पर जाना चाहते हैं, तो ट्रबल शूटिंग प्रैक्टिस के लिए फीजिबल होता है। मतलब आप यदि प्रोफेशनली देख रहे हो तो आप ये नहीं कर सकते हो कि आई एम अ कंफर्ट विद द GUI, तो आई कैन इग्नोर, मीन्स GUI से भी वही काम हो रहा है, CLI से भी काम वही हो रहा है, तो मैं फिर क्यों जाऊं TMSH और CLI, क्यों नई लर्निंग्स नए कमांड्स याद करूं। तो नहीं, ऐसा नहीं
कहा जा सकता है, या आप ऐसा नहीं कह सकते हो मार्केट से। आपको पैरेलली इन चीजों को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो हम इस डोमेन को भी देखेंगे, मैक्सिमम क्या ट्रबल शूटिंग हो सकती है विद द कमांड लाइन। क्योंकि पैकेट कैप्चरिंग करेंगे आप, ट्रबल शूटिंग करेंगे, तो उसके लिए तो जरूरी है कि आपको थोड़ा कमांड टर्मिनल का इंटरफेस होना चाहिए। हालांकि एज यूजुअल आपने सिस्को और सारे प्रोडक्ट लाइंस कॉन्फ़िगर किए हैं, तो कमांड की प्रैक्टिस होती है, मतलब कमांड से डर नहीं लगेगा एटलीस्ट। हाँ, बस थोड़ा सा लिनक्स बेस्ड कमांड आएंगी, तो वो मैं आपको थोड़ा एक ब्रीफिंग दे दूंगा किसी क्लास में लिनक्स के जनरल आर्किटेक्चर के बारे में, ठीक है। सेकेंड स्टेप होगा हमारा इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन अबाउट द बिग आईपी, राइट। तो बिग आईपी जो हमारा F5 डिवाइस होगा, एलटीएम को कैसे हम सर सर सेटअप हेलो करें। सर। हाँ जी। सर ये पूछना चाह रहे थे, जैसे जैसे अगर मान लीजिए कुछ किसी ने सीसी ने नहीं पढ़ा है, लेकिन उसमें क्या मैं आप सीखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा? नहीं, सीसीएनए नहीं पढ़ा है तो बहुत कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, राइट। हाँ देखो, हाँ सीसीएनए हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि आपको थोड़ी नेटवर्किंग स्किल्स होने से आईपी पता चलता है कि आईपी क्या है। अभी जैसे हम जब इस हाँ डिवाइस पर वर्चुअल आईपी सेट करेंगे, तो आईपी की हाँ रिक्वायरमेंट होगी, सबनेट की रिक्वायरमेंट होगी, तो हाँ। आईपी की थोड़ी जरूरत होती है, राइट। फिर अच्छा हाँ अ, इसका जो कोर कॉन्सेप्ट है ना, F5 की जो पॉपुलैरिटी है या उसका सोल है ना, वो है डीएनएस, हाँ डोमेन हाँ नेम सर। सिस्टम, राइट। यस और सर। ये हाँ। हमारे एप्लीकेशंस को मैनेज करने का काम करता है, आगे के कॉन्सेप्ट में अच्छा पढ़ेंगे, सर। है ना। ये दिस इज नॉट अ जनरल पर्पज लोड बैलेंसर, है ना। हम लोग इसको लोड बैलेंसर हाँ बोलने लग गए हैं, बट इसका एक्चुअल जो हाँ काम है वो उसको टेक्निकली जो हम प्रोनाउंस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एडीसी, एप्लीकेशन डिलीवरी कंट्रोलर। तो एप्लीकेशंस को हर डायमेंशन से मैनेज करने के लिए हो है क्या आपका F5, राइट। तो अभी एप्लीकेशन जब आप चलाएंगे तो मोस्ट ऑफ एप्लीकेशन किस प्लेटफॉर्म पर एक्सेस होती है, कैसे आप एक्सेस करते हो, वाया HTTP, HTTPS। आप यस सर। आप फ्लिपकार्ट चलाते हो तो HTTPS, www flipkart.com, amazon.com, हम्म, irctc.co.in, या वॉट एवर जो भी आप करने जाते हो वो वेब एप्लीकेशन होती है, हम्म, राइट, जो आपके सर्वर पर है। तो हमें HTTP की जरूरत हाँ पड़ेगी, हमें HTTPS की प्रोसेस की जरूरत पड़ेगी, हमें डीएनएस की जरूरत पड़ेगी, ओएसआई मॉडल की थोड़ी जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए थोड़ा सा ऐसा हाइप बना देते हैं कि सीसीएनए करने के बाद आपको अच्छा। बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अच्छा सर, डीएचसीपी क्यों यूज करता है सर, करते हैं इसमें डीएचसीपी डीएनए के बदले? अ, आप कहाँ हैं, ठीक है। अरे बहुत सारे यूजर्स आ गए, ठीक है, सवाल फिर से बोलेंगे। सर बोल रहे थे, अगर इसमें डीएनए के बदले हम डीएचसीपी क्यों नहीं यूज करते हैं? डीएनए के बदले, हाँ, डीएचसीपी क्यों नहीं यूज करते, डायनामिक होस्ट प्रोटोकॉल? और डीएनए क्या है। ये तो सर डीएनए जो बता रहे हैं आप, डीएनए के बदले डीएचसीपी क्यों नहीं यूज करते, ये ना पूछ रहे ना थे ना, सर। डीएनए नहीं, हाँ। डीएनएस, मैंने बोला डीएनएस, डोमेन नेम अच्छा हाँ। सिस्टम। तो डोमेन नेम, हाँ ये सर डोमेन ने, हाँ देखो। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम इज समथिंग डिफरेंट, एंड हाँ। डीएसटीपी इज डिफरेंट समथिंग डिफरेंट, ठीक है ना। दोनों के ओके। अच्छा अलग सर। स्कोप हैं, ठीक है। हमें हम हाँ। क्या करा रहे हैं, एप्लीकेशन जैसे आप क्या करते हो, रुकिए मैं आपको बताता हूँ। आपने मुझे दो सर्विसेज बोली, सर्विस नंबर वन क्या बोला कि सर हम डीएनएस क्यों इस्तेमाल करते हैं, हम डीएससीपी क्यों इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। तो डीएचसीपी हाँ सर। है ना, अभी देखो क्या है, हाँ जैसे आप फ्लिपकार्ट को जानते होंगे, राइट, flipkart.com। हाँ सर, हाँ। अब ये क्या है फ्लिपकार्ट.com,
फ्लिपकार्ट तो एक वेबसाइट है सर ये। एक वेबसाइट है, मतलब एक हाँ एप्लीकेशन है। हाँ एप्लीकेशन है हाँ। हम क्या बोल सकते हैं, ये एक एप्लीकेशन है। तो अब ये वेबसाइट हाँ कहीं पर पोस्ट की गई होगी ना। हाँ हाँ वेबसाइट को क्या किया जाता है, पोस्ट किया जाता हाँ है ना। तो हाँ सर। इस वेबसाइट को, इस सर्वर पर फ्लिपकार्ट हाँ। के कोड को, सारे कोड को, डेटाबेस को, फ्रंट एंड एप्लीकेशन प्लस इसका बैक एंड प्लस इसका डेटाबेस, ये सब क्या किया गया हाँ होगा, इस सर्वर के ऊपर रखा गया होगा। अब यदि हाँ आप सर एक हो सके। मोबाइल से आज कुछ परचेज, आप अपने मोबाइल से सपोज आज आप अपने लिए एक शू खरीदना चाहते हो, आप क्या ओपन करते हो, हाँ flipkart.com। तो रिक्वेस्ट किस पर आके हम्म। हिट होगी, इस सर्वर पर रिक्वेस्ट हिट सर्वर होगी। पर। लेकिन हाँ हमारी जनरल नेटवर्किंग क्या बोलती है, दो डिवाइसेस कम्युनिकेट हाँ करने के लिए क्या इस्तेमाल करती हैं, आईपी एड्रेस। आईपी। आपको यस इस सर। डिवाइस का आईपी एड्रेस पता है क्या, नहीं सर। नहीं पता। राइट, यही काम नहीं। होता है किसका, आपके डीएनएस का। कि सर आप क्या लिखो, flipkart.com लिखो। इस हाँ flipkart.com की जो आईपी होगी, जो आप नहीं जानते हो, मैं आपके इस हाँ टेक्स्ट को, होस्ट नेम को कन्वर्ट या रिजॉल्व करूंगा किस पर, इस सर्वर पर। इस सर्वर की जो आईपी होगी, मैं उसको ढूंढूंगा हाँ और आपका कनेक्शन इस जो आप टेक्स्ट दे रहे हो flipkart.com उसके साथ हाँ स्टेब्लिश कर दूंगा, ताकि आपको बिना आईपी पता किए आप क्या कर सको, हाँ। इस सर्वर को एक्सेस कर सको। आपको आईपी याद करने की या आईपी जानने की जरूरत नहीं है। ये काम है अच्छा सर हाँ। डीएनएस का। डीएससीपी का हाँ काम सर। क्या है, डीएससीपी का काम हाँ ये है कि जो हमारे एंड डिवाइसेस होते हैं, जैसे आप मोबाइल चला रहे हैं, अब जब आप मोबाइल हाँ चलाते हो, इंटरनेट आपको चाहिए होता है, तो आप डेटा बटन को क्लिक करते हो, डेटा, जो डेटा आइकन होता है उसको क्लिक करते हो। उसके बाद हाँ क्या सर। होता है कि आपके डिवाइस को एक आईपी मिल जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि बिना आईपी हाँ के सर। तो आप नेटवर्क कम्युनिकेशन कर नहीं सकते। कर यस सकते सर। हैं क्या, नहीं कर सकते। अब आपके नहीं जो सर ये नहीं हो लैन सकता। यूजर्स हैं, सपोज यू हैव 200 यूजर्स, ठीक है ना। तो अब इन यस 200 सर यस। कंप्यूटर्स को आपको आईपी देने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। हाँ सर। तो आप मैन्युअली ना दे के आप क्या चाहते हैं कि इन 200 यूजर्स को ऑटोमेटिकली आईपी मिल जाए। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हाँ सर्विस क्या होती है, डीएससीपी। राइट। तो आपका जो यस। सवाल है कि अच्छा सर हाँ डीएनएस के यस बदले सर। हम डीएससीपी क्यों नहीं ले लेते, तो ये काम, ये रोल हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, ये रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है। यस सर ये तो डीएचसीपी तो बहुत बड़ा हो गया सर। डीएनए हो गया कि एक हम जहाँ जाना है वहीं हमको लेके जाएगा ये। हाँ, ये जहां आपको जाना है वहां आईपी रिजॉल्व करेगा और आपको लेकर चलेगा। हाँ सर। ठीक है। हाँ सर इसलिए अगर कहीं बीच बीच में ऐसा टॉपिक आएगा सर तो उसको सर अगर बीच में अगर पढ़ते समय कहीं ऐसा टॉपिक आएगा जो समझने के लिए जरूरत है तो आप समझा देंगे ना सर, क्या कि डीएनए हम लोग नेटवर्क हम नहीं पढ़े हैं सर नेटवर्किंग। हम्म। नहीं देखो, मैं बिल्कुल ओपन हूँ और नेक्स्ट जेन भी बहुत ओपन है। मतलब क्वेरीज को अच्छा। हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन कई बार कैसा होगा कि थोड़ा हाँ फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है ना, जो चीज हम अचीव करने बैठे हैं वो हाँ अचीव हाँ नहीं होगा। हम क्या कर सकते हैं इसको कि हाँ। शुरू के 5-10 मिनट रख सकते हैं डिस्कस हाँ करने के लिए, और आखिरी अच्छा। के 5-10 मिनट डिस्कस करने के लिए रख सकते हैं। आप अपनी अच्छा अच्छा। क्वेरीज रिजॉल्व कर लिखते चलिए। और हाँ हाँ लास्ट में भी नहीं, आप यदि हमारे प्रीवियस सेशन देखोगे, तो मैं हाँ हर, हाँ जैसे जैसे मेरा एक टॉपिक कंप्लीट होता है, मैं ओपन हाँ। करता हूँ आप लोगों को कि आपको अच्छा। इस टॉपिक के अंदर अब क्या डाउट है, आप वो पूछ लो। हाँ अच्छा लेकिन लेकिन इन सर द अगर मिडिल इंटरप्ट करना, वो एक जो ट्रेनर हाँ की सर एक हाँ जो फ्लो होता है। बरकरार रहती है ना, हाँ हाँ। वो ब्रेक लेकिन हो सर जाता है। सर बोल रहे थे सर ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा सर अगर आप मान लीजिए थोड़ा टॉपिक को अगर तोड़कर थोड़ा सा ना डिफाइन करके बताएंगे ना सर, तो एकदम पूछने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा सर, सारा कुछ क्लियर होता जाएगा और कहीं डाउट भी नहीं रहेगा। बिल्कुल तो ये बिल्कुल हाँ चलेगा। यही बोलना चाह रहे थे सर हाँ। कहीं की होता है ना सर वो ऊपर ऊपर से बता देंगे ना, सिर्फ कंप्लीट करने का व्यू नहीं है सर, मेन बात है समझने का और उसको इम्प्लीमेंट करने का है सर। तो इसीलिए थोड़ा सा कोई टॉपिक हो जो समझने का है सर उसको थोड़ा तोड़ कर समझा देंगे ना, तो हमको बाद में पूछने का जरूरत नहीं कुमार पड़ेगा जी, सर। आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स देखिए, आपको, अच्छा। आप आईपी का, हाँ प्रोटोकॉल का, किसी भी टॉपिक का उठा के लेक्चर्स देखिए, बेसिक हाँ बिगिनिंग लेवल का, आपको खुद समझ में आ हाँ हाँ। जाएगा कि हम ठीक है पढ़ाने सर का हम हमको नहीं तरीका, मालूम था सर हम इसलिए। हाँ नहीं,
ठीक है, आपकी क्वेरी अच्छी है, मैं आपको बस फीडबैक दे रहा हूँ कि आपको अच्छा बिल्कुल अच्छा। बारीकी से सब कुछ समझाया जाएगा। जब तक आप 100% अचीव नहीं कर लोगे किसी टॉपिक को, हम उसको हाँ स्किप या आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा सर, LTM 5 जो है, अरे ये ज्यादातर यूज होता है डेटा सेंटर में ना सर ये? हाँ, अच्छा, तो हम नॉट डेटा ओनली सेंटर में काम डेटा कर रहे हैं। सेंटर, आपको जो जहां पर भी एप्लीकेशंस को बहुत स्मूथली परफॉर्म कराना है, ठीक है, डेटा हाँ सेंटर हाँ का हाँ। तो काम ही है एप्लीकेशन डिलीवर करना, इसलिए ऐसा दिखता है कि डेटा सेंटर में सबसे ज्यादा डिमांड है, राइट। हाँ लेकिन हाँ सर। जो एंटरप्राइज कंपनीज हैं, नेटवर्क्स हैं, दे आर ऑल्सो हाँ यूजिंग लोड बैलेंसर, F5, ठीक है। सिट्रिक्स, रेडवेयर एंड अदर्स, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है समझे कि सर। बस डेटा सेंटर में, वहां तो मस्ट है ही, क्योंकि उसके बिना हाँ तो एप्लीकेशंस की एक्सेसिबिलिटी और कम्युनिकेशन सही जाएगा नहीं। लेकिन उसके हाँ अलावा भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, यस सर। ठीक है। हाँ यस सर, ओके सर। सर Yeah, ऑन we प्रोमाइज can. डेटा सेंटर है सर? सर एक क्वेश्चन और था सर, ऑन प्रोमाइज डेटा सेंटर है ये तो सर अब तो इंड होने वाला है, क्या कि सर इसमें इसका यूज तो अब बहुत कम ही होता है सर, जब सब तो क्लाउड पर डिप्लॉय हो रहा है। हाँ हाँ। हाँ, तो हम तो ऑन प्रोमाइज अभी में काम कर अभी रहे हैं सर हमने अभी। अभी हमने जब सेशन स्टार्ट किया था तभी मैंने बोला, ये देखिए आपको यहाँ ऊपर हमारा आर्किटेक्चर जब हम पढ़ेंगे तो हम अपने डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे कि F5 के पास जो फैमिली मेंबर्स है, F5 का जो आर्किटेक्चर है, प्रोडक्ट लाइन है, वो कैसा है, हाँ ठीक है ना। तो F5 ऑल्सो फॉलोइंग द इंडस्ट्री ट्रेंड्स, राइट। तो यहाँ आप देखोगे कि इसके पास आपको हार्डवेयर भी मिलेगा, आपको हार्डवेयर पेरिफेरल्स, हार्डवेयर अप्लायंसेस भी मिलेंगे फिजिकल इम्प्लीमेंटेशंस के लिए, वर्चुअल अप्लायंसेस भी मिलेंगे, आप इसको VMware या वर्चुअल बॉक्स इस तरीके से भी डिप्लॉय कर सकते हो। इवन दो यदि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड में है, आपकी एप्लीकेशन क्लाउड में होस्ट हुई है और हाँ। आपके बीच में लोड बैलेंस और F5 टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना चाहते हो, तो AWS, एज्योर और गूगल में भी ये आपके F5 का इम्प्लीमेंटेशन है। F5 ने क्लाउड बेस्ड LTM प्लेटफॉर्म, GTM प्लेटफॉर्म भी डेवलप कर चुके हैं। तो वो धीरे धीरे ग्रेजुअली आप कर पाओगे। देखो, कंसोल सबका एक अच्छा ही होगा, चाहे आप हार्डवेयर पे काम कर लो चाहे क्लाउड पे काम कर लो, आपको सर्विसेज और उसको सर। हैंडल करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। सर VMware पे काम कर रहे हैं सर अभी? कर सकते हैं यदि, देखो हम जो प्रैक्टिस करेंगे, लैब सेटअप करेंगे, वो वर्चुअल पर करेंगे, है ना। तो हमारी जो अच्छा प्रैक्टिस अच्छा चलेगी अच्छा। वो वर्चुअली ही चलेगी, VMware पर EVE-NG पर हम लैब सेटअप करेंगे, मैं आपको लैब सेटअप कराऊंगा और उस पर आप प्रैक्टिस करोगे। फिर उसके बाद आपके हाँ। इन्वायरमेंट में यदि फिजिकल हार्डवेयर है तो आप फिजिकली कर लो, यदि आपकी कंपनी क्लाउड पर काम कर रही है तो आप क्लाउड पर डिप्लॉय कर लो, नो प्रॉब्लम। नहीं, फिजिकली है सर, अभी VMware पर सारा मैनेज करते हैं रिमोटली सर, दूर से। ठीक है, गुड। हाँ सर, बता रहे थे इसमें मेरा VMware अपलोड करने के लिए क्या क्या फीचर चाहिए सर लैपटॉप में? मेरा i3 7 जनरेशन है और 8 GB रैम है। ठीक है, तो हम पहले ये सिलेबस थोड़ा सा गो थ्रू कर लें सेशन कुमार, हाँ सर, हाँ क्योंकि Yes, सर। फिर मैं yes, आपकी yes, क्वेरीज के अलावा कुमार। कुछ और नहीं ले पाऊंगा, जितनी क्वेरीज बिल्कुल ओके बिल्कुल सर, ओके कुमार, सर। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कुमार, थोड़ा सा हम टॉपिक पे फोकस करते हैं, ओके उसके सर, बाद ओके सर, थोड़ा सारे ज्यादा डाउट्स क्वेश्चन हो क्लियर। गया, ठीक है, ठीक ओके है। सर। हालांकि देखो, ओवरऑल यही डिस्कशन होना है, आप लोग पूछ रहे हैं तो आपके बिहाफ में दूसरे लोगों को भी क्वेरी रिजॉल्व हो रही है, ये अच्छा है। लेकिन कम से कम एक एजेंडा सब लोग देख लें कि क्या क्या टेक्नोलॉजीज है, कैसे गो थ्रू होना है, तो सबको थोड़ा एक सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। नहीं तो फिर केवल ये होगा कि आपके क्वेश्चंस हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं एक बार जल्दी से आपको एक बार दे देता हूँ, ब्रीफिंग दे देता हूँ सिलेबस की। मैंने बता दिया आपको कि हम F5 के इंट्रोडक्शन से चालू करने वाले हैं। F5 के जो प्रोडक्ट फैमिलीज हैं, LTM, JTM, DNS, हम इन सबको थोड़ा ब्रीफ करेंगे। चूंकि हमारी ट्रेनिंग LTM की है, तो हम स्पेशलाइज्ड 70-80% हम फोकस्ड होंगे LTM के ऊपर। लेकिन इनकी क्या रिक्वायरमेंट है, किस बेसिस पर ये प्रोडक्ट्स या ये अप्लायंसेस और ये आर्किटेक्चर इस्तेमाल होता है, इन्हें भी हम गो थ्रू करेंगे।
एलटीएम F5 के क्या आर्किटेक्चर और क्या क्या कंपोनेंट्स हैं आपके F5 डिवाइस के अंदर या बिग आईपी के अंदर, क्या आर्किटेक्चर्स, क्या एल्गोरिदम्स होता है। जैसे आप ने फायरवॉल या राउटिंग कुछ भी पढ़ते हैं तो आपको पता है कि किसी इंटरफेस पर एक पैकेट हिट होता है, फिर उसको एनालाइज किया जाता है और अकॉर्डिंग टू द पॉलिसीज वो उसके ऊपर डिसीजन लेता है। तो हर एक डिवाइस का अपना एक आर्किटेक्चर, एक मेथोडोलॉजी होता है। उसके अंदर अपने अपने क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं अलग अलग सर्विसेज को परफॉर्म करने के लिए। तो आर्किटेक्चर्स और कंपोनेंट्स को भी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ गो थ्रू करेंगे। ट्रैफिक मैनेजमेंट करने के लिए क्या क्या रोल और पॉलिसीज अवेलेबल हैं हमारे F5 डिवाइस के ऊपर, ये एक्सेस कैसे कैसे करते हैं, कितने मोड्स हैं। तो तीनों मोड्स मोस्टली हम GUI का करेंगे, लेकिन मैंने बताया आपको कि TMSH ट्रबल शूटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, स्पेसिफिक मोड है, लिनक्स बेस्ड है, तो थोड़ी आपको लिनक्स कमांड शेल, लिनक्स लिटरेसी भी डेवलप करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन हम इसको 20% ही कंसीडर कर रहे हैं कि केवल ट्रबल शूटिंग के केसेस में आपको उतनी कमांड्स आनी चाहिए जिससे आप आर्किटेक्चर को हैंडल कर पाओ। नेक्स्ट फेज में हम डिवाइस को लाइसेंस करना, उसको कॉन्फ़िगर करना, उसके अंदर की जो कॉन्फ़िगरेशन है कि हाउ यू विल क्रिएट वीलैन्स, सेल्फ आईपी कैसे होगी, फ्लोटिंग आईपी का क्या कॉन्सेप्ट है, राइट, हाई अवेलेबिलिटी कॉन्फ़िगरेशन करना, और इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, मतलब बिल्कुल एक न्यू प्रोडक्ट जिसको आप अनबॉक्स कर रहे हो, बिल्कुल न्यू डिवाइस है, उसको आप उसका इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, उसका इनिशियल सेटअप कैसा होगा। तो स्टेप बाय स्टेप हर एक कंपोनेंट को प्रॉपरली लेते हुए हम आगे गो थ्रू करेंगे। तो मेजर पार्ट्स यहाँ पर इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन और बेसिक नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन लाइक वीलैन, सेल्फ आईपी, फ्लोटिंग आईपी कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। स्टैंड हाई अवेलेबिलिटी का एक स्पेसिफिक टॉपिक रहेगा आगे, अभी इतने जल्दी इसको कवर करना थोड़ा मुश्किल होगा आप लोगों के लिए भी। तो इसके लिए जो एक्टिव और स्टैंड बाय जो मैकेनिज्म है हाई अवेलेबिलिटी का, इसको हम आगे चल के डिस्कवर करेंगे, ठीक है। तीसरा टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो रहेगा हमारा ट्रैफिक प्रोसेसिंग एंड लोड बैलेंसिंग का। नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ट्रैफिक को कैसे प्रोसेस करना है, और लोड बैलेंसिंग मतलब हार्ट ऑफ द एलटीएम। एलटीएम को आप लोग लोड बैलेंसर ही बोलते आ रहे हैं, लोड बैलेंसर के नाम से ही सुनाया और पढ़ाया गया है। तो ठीक है, लोड बैलेंसर उसका एक प्राइमरी कॉन्सेप्ट है। तो कैसे अब लोड बैलेंस करता है F5 की, आखिर में इतनी डिमांड क्यों है, क्यों हर एक कंपनी F5 ले रही है, इसके लोड बैलेंस करने में ऐसा क्या बेनिफिट है कंपनीज को, इंडस्ट्री को। तो वर्चुअल सर्वर्स, पूल पूल मेंबर्स, वेरियस लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम, राउंड रॉबिन कैसा है, लीस्ट कनेक्शन कैसा है, रेशियो कैसा है, दीज हमने यहाँ पर केवल कुछ ही मेंशन किए हैं। F5 इससे भी कहीं ज्यादा तरीके के मैकेनिज्म को फॉलो करता है लोड बैलेंसिंग के लिए। आपकी फिजिबिलिटी, आपका नेटवर्क आर्किटेक्चर, आपकी एप्लीकेशंस, आपका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, अकॉर्डिंग टू दैट आप डिसाइड कर लो कि आपको राउंड रॉबिन हर एक सर्वर पर इक्वल ट्रैफिक भेजना है, या परसेंटेज वाइज भेजना है कि किसी अब सर्वर को ट्रैफिक का इतने परसेंट रेशियो शेयर किया जाए, किसी को 70% भेजा जाए, किसी को 30% भेजा जाए। ये सारे मैकेनिज्म आप फॉलो करेंगे। मॉनिटर्स बहुत क्रूशियल होता है, बहुत बड़ी ट्रबल शूटिंग है ये हेल्थ चेक के ऊपर, कि आप अपने नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को ट्रबल शूट कैसे करेंगे। एप्लीकेशन डाउन आ रही है, सर्वर अप है लेकिन एप्लीकेशन डाउन है, क्यों है, कैसे है, इसके लिए आपको हेल्थ चेक, डिवाइस के हेल्थ चेक को करना जरूरी होता है, जो हमारा मॉनिटरिंग पार्ट पर होगा। तो यहाँ पर जो हमारा लैब चलेगा वो पूल्स क्रिएट करना, वर्चुअल सर्वर्स क्रिएट करना और हेल्थ मॉनिटर अप्लाई करना होगा, राइट। व्हाट इज परसिस्टेंस, स्टिकी सेशन है, एक स्पेसिफिक टॉपिक है। SSL और कुकीज बेस्ड परसिस्टेंस हम यहाँ पर देखेंगे। प्रोफाइल्स
कैसे कैसे प्रोफाइल्स हम क्रिएट करते हैं ओवर द F5 डिवाइस, हम ये कवर करने वाले हैं। SSL ऑफलोडिंग री इंक्रिप्शन हमारा मेथड होगा। इट्स ऑल्सो अ वेरी क्रूशियल, इंटरव्यू में 80% टाइम पूछा जाने वाला क्वेरी होता है, व्हाट इज SSL ऑफलोडिंग, कितने तरीके के SSL मैकेनिज्म सपोर्ट करता है हमारा F5, ये हम डिसाइड करेंगे यहाँ पर। SSL ऑफलोडिंग है, ब्रिजिंग है, सो दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स वी विल एक्सप्लोर ओवर हियर। आई रूल क्या है? देखो, आपके F5 के अंदर प्री डिफाइंड पॉलिसीज हैं, रूल्स हैं, कॉन्फ़िगरेशंस हैं। यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन GUI मोड और वाया कमांड लाइन, लेकिन अपार्ट ऑफ दैट, यदि आपको कुछ स्पेसिफिक केसेस बनाने हैं, आपको अपने तरीके से कुछ इम्प्लीमेंटेशन करना है। सपोज मैं बोलूं कि अ, मुझे कंट्री बेस्ड रिस्ट्रिक्शन चाहिए कि मैंने जो सर्वर्स होस्ट किए हैं, मेरी एक एप्लीकेशन चल रही है, सपोज हम ऐसा मान लें कि हमारी एक एप्लीकेशन है जिसको हमने होस्ट किया है हमारे ये हमारा एक नेटवर्क है, यहाँ पर हमारे सर्वर्स हैं। इन सर्वर्स के ऊपर हमने एक इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट कॉन्फ़िगर की है, डिप्लॉय की है, राइट। अब इंटरनेट से हमारे पास इन सर्वर्स पर, इन एप्लीकेशंस पर ट्रैफिक आ रहा है, बट आई वांट टू रिस्ट्रिक्ट दैट पाकिस्तान से हमारे पास ट्रैफिक नहीं आना चाहिए, राइट। तो कंट्री बेस्ड मुझे क्या देना है, रिस्ट्रिक्शंस देना है। तो कुछ स्पेसिफिक केसेस में ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस मिलेंगे जहां पर आप अपनी कस्टमाइज पॉलिसीज कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फॉर दैट देयर इज अ कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड आई रूल, जो बेसिकली TCL बेस्ड एप्लीकेशन होती है, जिससे आप अपने, मतलब कुछ इफ इल्स स्टेटमेंट जैसा, यदि आपने कभी सी जावा वगैरह पढ़ा हो, नहीं पढ़ा होगा तो सुना होगा कि इफ इल्स, यदि ये मैच करे तो ये करना है, यदि ये मैच नहीं करे तो ये नहीं करना है। तो ये प्रोसेस है कि आपका आई रूल, ठीक है। रीडायरेक्शंस कराना है आपको कहीं पर, कि भाई यदि, जैसे कैसा होता है रीडायरेक्शन, कैसा होता है, कोई जानता है रीडायरेक्शन के बारे में? मैं लिखता हूँ यहाँ पर http://google.com। तो अभी मैं ट्रैफिक किस पर सेंड कर रहा हूँ, कौन से प्रोटोकॉल पर? HTTP पर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब मैं एंटर हिट करता हूँ, तो व्हाट यू नोटिस्ड कि ये अपने आप क्या हो गया, HTTPS HTTPS। पर कन्वर्ट हो गया। मतलब जब हम HTTP पर पोर्ट नंबर 80 पर ट्रैफिक भेज रहे हैं, तो वहां पर कुछ एक ऐसा मैकेनिज्म फॉलो कर रहा होगा गूगल, कि यहाँ पर अनइनक्रिप्टेड ट्रैफिक नहीं होना चाहिए, इनक्रिप्टेड या सिक्योर कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो उसने उस रिक्वेस्ट को रीडायरेक्ट कर दिया किसके ऊपर, ओवर टू HTTPS के ऊपर। तो इस तरीके के बहुत सारे प्रोसेसेस हम क्या करने वाले हैं, इन सारे प्रोसेस के लिए हम किसको फॉलो कर सकते हैं, हमारे आई रूल पॉलिसीज को। देन बहुत स्पेसिफिक टॉपिक है, यदि मिड साइज, एक क्वेरी था। हाँ तो और ये जो पॉलिसी वाला जो आई वाला जो, हाँ, वो नॉर्मली तो करता है राइट, सेट जिग्नेश आपकी वॉइस थोड़ी ब्रेक हो रही है, एक बार रिकनेक्ट कर। करते हैं क्या? मैं बोला था कि ये आई रोल वाला जो पार्ट है ना, तो हाँ, इसमें भी हम लोग करते हैं क्या? करेंगे ना, आई रूल का कॉन्सेप्ट है, मैं आपको नंबर ऑफ प्रैक्टिसेस दूंगा इसके ऊपर, आई रूल के ऊपर। कंपनी में यूज करते हैं क्या ये कॉन्सेप्ट को? जो जो सिक्योरिटी वाला पार्ट जो है, जैसे ये रीडायरेक्शन है, हाँ रीडायरेक्शन पॉलिसी वाला जो पार्ट है ना आई रोल वाला, हाँ जिसको रिस्ट्रिक्ट करना है, कोई साइट को रिस्ट्रिक्ट करना है, वो नॉर्मली हम लोग फायरवॉल पे करते हैं राइट, पालो अल्टो या फोर्टिनेट। हाँ हाँ। ये भी कंपनियां यूज करती है क्या लोड बैलेंसर, सिक्योरिटी पार्ट बहुत पॉलिसी? बहुत मतलब
बहुत उम्दा सिक्योरिटीज फीचर्स हैं। यदि आप F5 की बात करेंगे ना, तो F5 आपके फायरवॉल से कम नहीं है। मतलब आपको फायरवॉल, ठीक है, फायरवॉल इंडस्ट्री लेती है, होना भी चाहिए, लेकिन यदि आप F5 की बात करेंगे तो F5 बहुत आगे है। उसके पास अपना वेफ फायरवॉल, नेटवर्क फायरवॉल है, दैट इज कॉल्ड। यहाँ पर देखिए आप, तो जीरो ट्रस्ट मैकेनिज्म है उसके पास, एक्सेस सिक्योरिटी है, डेटा लीक प्रिवेंशन DLP फॉलो करता है, नेटवर्क फायरवॉल है, वेफ है उसके पास, वेब एक्सेस फायरवॉल है, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल है, जीरो ट्रस्ट है। सो F5 also following a various security mechanism. अच्छा, मतलब इट इज लाइक अ फायरवॉल आल्सो, राइट? वी कैन यूज एज अ फायरवॉल आल्सो। इट कैन रिएक्ट दैट। एक एक बहुत बड़ा स्पेसिफिक देखो आप, अ, एक और बहुत कोर पार्ट है लोड बैलेंसिंग का, मतलब F5 का। जब आप F5 कॉन्फ़िगर करते हैं, F5 की जब हम बात करते हैं, तो F5 का एक बहुत ट्रेडिशनल जो आर्किटेक्चर बनता है वो कैसा होता है कि जैसे मान लो ये आपके सर्वर्स हुए, ठीक है ना, यहाँ पर आपकी एक एप्लीकेशन चल रही है, और ये एक लेयर 2 स्विच से या किसी भी स्विच से क्या है, ये सारे सर्वर्स क्या है, कनेक्टेड हो गए, ठीक है। फिर इसके बाद आपने लगा दिया क्या, यहाँ पर F5 अप्लाई कर दिया, दिस इज योर F5, ठीक है। अब इस सर्वर की आईपी क्या है, सपोज 1.1.1.10, इसकी 1.11, इसकी 1.12, इसकी 1.13, राइट। अब ये है मेरा इंटरनेट पर यूजर, ठीक है, और ये कनेक्ट हो रहा है आपके इंटरनेट से। तो अभी हम क्या करते हैं, मतलब बहुत ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है ये, और ये इसकी बहुत बड़ी सिक्योरिटी फैसिलिटेशंस भी है, राइट। तो अभी जैसे ये जो हमारी एक एप्लीकेशन है, सपोज nextgeneration.com सपोज, तो अब यहाँ से ओके। नंबर ऑफ क्लाइंट्स, नंबर ऑफ यूजर्स क्या कर रहा है, ट्रैफिक हिट कर रहा है, वो 110 पर आ रहा है, वो 111 पर आएगा, वो 112 पर आएगा, वो 113 पर आएगा। अब ये यहाँ पर काम ओके। कैसे कर रहा है, देखिए समझिए। तो एक कॉन्सेप्ट है, हमने यहाँ पर देखा भी हमारे सिलेबस के अंदर, पूल मेंबर्स, पूल्स, राइट। तो क्या करने वाला हूं मैं क्या करने वाला हूं, एक, ये मेरे कौन हो गए, पूल मेंबर्स हो गए। हम एक पूल्स क्रिएट कर लेंगे, पूल क्रिएट कर लेंगे किस नाम से, ng.com। सपोज हमने एक पूल क्रिएट कर लिया ng.com, दिस इज द पूल। और इस पूल के मेंबर में हमने किसको बना दिया, 110 इज द मेंबर ऑफ पूल, pool member, these are the known as a pool member, right. 1.11 is a member of that pool. 1.12 means these four servers becomes the member पार्ट ऑफ of द। this pool. अब मैं क्या करने वाला हूं, एक वर्चुअल आईपी, दैट इज कॉल्ड VIP, वर्चुअल आईपी, एक वर्चुअल आईपी, सपोज 1.1.1.1, इस वर्चुअल आईपी को मैं एसोसिएट कर दे रहा हूं किसके साथ, इस पूल के साथ। अब ये जितना भी कस्टमर है ना, क्लाइंट है, एंड यूजर्स है ओवर द इंटरनेट, वो किस पर आने वाला है, मेरे इस वर्चुअल आईपी के ऊपर आने वाला। वो फिजिकल सर्वर इस बाउंड्री के अंदर, F5 के अंदर क्या है, कौन है, वो कभी जान ही नहीं पाएगा, ओके। क्योंकि वो केवल किसको हिट करेगा, हमारे इस वर्चुअल, ये जो flipkart.com एसोसिएट होगा, वो कौन सी आईपी के साथ होगा, इस आईपी के साथ। तो डीएनएस भी रिजॉल्व किसको करके देगा, इसको। इसकी कोई एग्जिस्टेंस है क्या, क्या ये F5 का आईपी है क्या, क्या ये F5 के इस वैन पोर्ट का है क्या, क्या ये इसके इंटरनल पोर्ट का आईपी है क्या, या किसी वर्चुअल मशीन का आईपी है क्या, ये कोई आईपी ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता किसी डिवाइस के लिए। दिस इज जस्ट अ वर्चुअल आईपी। अब आप जो कर सकते हो, जो भी करना चाहते हो कर लो, बता लो क्या ट्रैफिक आप इससे रिवील कर लो, करा लोगे, ओके, गॉट इट। राइट। तो रियल टाइम प्रैक्टिसेस में अब देखिए, जब जब डेटा सेंटर और इंटरप्राइज नेटवर्क की, मतलब जहां पर यदि लोड बैलेंसर की बात हो रही है, तो सीधी सी बात है, कॉन्सेप्ट ये आ जाएगा कि इट्स अ एंटरप्राइज ग्रेड नेटवर्क, है ना।
तो वहां एक सिंगल लोड बैलेंसर या एक सिंगल एलटीएम डिवाइस से काम रिस्क आपकी कंपनी लेगी नहीं। तो मल्टीपल डिवाइसेस यू हैव टू डिप्लॉय। और यदि आपने मल्टीपल डिवाइसेस डिप्लॉय की हैं तो सीधी सी बात है उनके बीच में सिंक्रोनाइजेशंस, एस्टेब्लिशमेंट, हाई अवेलेबिलिटी आपको कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। तो हाउ यू विल एस्टेब्लिश a high availability between two F5 devices, ये हमारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट और ट्रेनिंग काम करेगी। ठीक है। अब देखिए इसके भी हाई अवेलेबिलिटी में एक बढ़िया चीज है, आप लोगों ने यदि प्रीवियसली काम किया होगा हाई अवेलेबिलिटी के ऊपर, तो जैसे मान लीजिए आपका एक F5 डिवाइस ये है F5 1, और ये आपका F5 2 हो गया, दूसरा F5 हो गया। इन दोनों से केबल आ गई कहाँ पर, आपके एक स्विच के ऊपर, और यहाँ लग गए आपके क्या, सर्वर्स। अब आप मुझे बताइए कि इस सर्वर पर कौन से आईपी का आप गेटवे रखेंगे, F5 1 का या F5 2 का। जो प्राइमरी होगा एक्टिव उसका रखेंगे। प्राइमरी एक्टिव, सपोज F1 इज एक्टिव, तो हमने गेटवे किसका रख दिया, F5 1 का रख दिया। ठीक है ना। अब यदि ये F5 डाउन चला गया तब, वो अपना कनेक्टिविटी चला जाएगा, वो उसको इसके लिए फिर वो एक वर्चुअल आईपी क्रिएट करना पड़ेगा। डाउन टाइम आएगा ना। लॉन्ग टाइम आएगा भाई। ठीक है ना। तो यहाँ पर F5 इस्तेमाल करता है फ्लोटिंग आईपी, राइट। तो जो आईपी इसकी थी वो शिफ्ट हो जाएगी कहाँ पर, F2 के ऊपर, फ्लोट कर जाएगी। तो आपको डाउन टाइम मिलेगा क्या, नहीं। राइट। तो बहुत यूनिक, मतलब F5 पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो एक अलग ही लेवल है, ट्रैफिक, एप्लीकेशन, सिक्योरिटी, मतलब वो हर एक डायमेंशंस को कवर कर रहा है एप्लीकेशंस को लेकर। इसलिए उसका नाम है क्या, एडीसी, एप्लीकेशन डिलीवरी कंट्रोलर। एक एप्लीकेशंस के लिए जितने प्रोस्पेक्टिव्स हैं, यदि आप एक इंटरप्राइज एप्लीकेशन 24/7 अवेलेबल एप्लीकेशंस की बात कर रहे हो, तो हर एक छोटे से लेकर बड़े प्रॉब्लम्स को उसने आइडेंटिफाई किए हैं और उनको डायग्नोज बेस्ट से बेस्ट लेवल पर उसने करने के लिए कोशिश की है। स्केल द एप्लीकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, एलिमिनेट डाउन टाइम, एप्लीकेशन परफॉर्मेंस, हर एक टॉपिक पर एक एक दो दो घंटे का लेक्चर बनाया जा सकता है। और हर एक टॉपिक की, जितने भी टॉपिक्स आप यहाँ पर देख रहे हो, सबके लैब्स और मैनुअल्स हम आपके साथ करने वाले हैं। ठीक है। ओके। ट्रबल शूटिंग कैसे करेंगे, तो लॉग्स, पैकेट कैप्चर करना, टीसीपी डंप लेना, टीसीपी डंप को एनालाइज करना, ये हमारा ट्रबल शूटिंग और लॉग वाला पार्ट होगा। ये हम आखिरी में नहीं करेंगे, इवन दो ये हमारे रोज प्रैक्टिस में टीस, क्योंकि सबसे बड़ा जो प्रोसेस है F5 में वो है टीसीपी डंप। तो ये हम थोड़ा थोड़ा करेंगे, लेकिन रोज, मतलब हर, मतलब थोड़े दिन में जैसे आप थोड़ा सा मेच्योर हो जाओगे इंटरफेस के साथ, अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, तो टीसीपी डंप लेना आपको रोज कुछ ना कुछ उसके साथ काम करना है। तो सबसे ज्यादा आपको लॉग्स लेना और टीसीपी डंप के साथ काम करना जरूरी होगा। हम डिवाइसेस का बैकअप्स कैसे करेंगे, हम उसको रिस्टोर कैसे करेंगे, सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन कैसा होता है, तो ये सारा सिलेबस हम गो थ्रू करने वाले हैं हमारे इस प्रोग्राम के अंदर। अजय भाई ये मिलेगा स्लाइड बाद में हमको? जी। ये स्लाइड मिलेगा हमको बाद में, ये वाला ये सिलेबस? तो बस सिलेबस है, मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो केवल कंटेंट है। आपको जो भी स्टडी मटेरियल्स, जो डेली के नोट्स बनेंगे, वो आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। ओके। एक छोटे से कॉन्सेप्ट को और एक्सप्लोर करते हैं।
आपको एलटीएम या लोड बैलेंसर की F5 आने की जरूरत क्या पड़ी? यदि डीएनएस आप जानते होंगे तो ये डीएनएस का काम है कि यहाँ पर जो सर्वर्स हैं, डीएनएस ऑल्सो परफॉर्म द लोड बैलेंसिंग। डीएनएस इज ऑल्सो कैपेबल टू परफॉर्म द लोड बैलेंसिंग, राइट? आप इंटरनेट से आते हो, आपने XYZ कोई भी एप्लीकेशन हिट की, वो डीएनएस रिजॉल्व होता है, डीएनएस डिसाइड करता है कि मुझे कौन से सर्वर पर ट्रैफिक को क्या करना है, भेजना है। तो जब डीएनएस में भी लोड बैलेंसिंग और नेम रेजोल्यूशन है, तो व्हाई यू नीड F5 काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, व्हाई यू नीड एलटीएम? क्या स्पेसिफिक है इसके साथ, इसके केस में? एक्चुअली जो अल्गोरिदम यूज करते हैं ना F5 में, डिफरेंट टाइप का जो देखो, एक डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत बड़ा और कॉमन फैक्टर बताता हूँ। जैसे डीएनएस जब काम करता है तो डीएनएस लोड बैलेंसिंग करता है, ट्रू, राइट? अभी जैसे एक एक एप्लीकेशन यहाँ पर चल रही है, एक क्लाइंट 1 है, एक क्लाइंट 2 है, या यूजर 1 यूजर 2, नंबर्स ऑफ यूजर्स आर देयर। क्लाइंट 1 ने हिट किया, उसने पहला ट्रैफिक किसके पास भेजा? सर्वर 1 के पास भेजा। क्लाइंट 2 ने हिट किया, उसने C2 के पास भेजा, एंड राउंड रॉबिन ऐसे ऐसे वो सारे सर्वर्स पर ट्रैफिक भेज रहे हैं। अब सपोज ये सर्वर क्या हो गया? डाउन हो गया। ये सर्वर डाउन हो गया। अब C1 की रिक्वेस्ट आई, तो उसने डीएनएस ने क्या किया? राउंड रॉबिन मैकेनिज्म से वो एक ट्रैफिक किसको भेजेगा? सर्वर 1 को भेजेगा। सर्वर 1 का स्टेट क्या है? अभी डाउन है। तो इस कस्टमर को वो एप्लीकेशन क्या मिलेगी? डाउन मिलेगी, राइट? आपको ये एक्सपीरियंस कई बार मिलेगा कि आपके कुछ यूजर्स बोल रहे हैं कि मुझे वो एप्लीकेशन एक्सेसिबल नहीं है, जबकि दूसरे यूजर को एक्सेसिबल हो रही है। पुराने समय में ये कॉमन प्रॉब्लम हुआ करता था। मतलब जहां पर डीएनएस काम कर रहा होगा, तो आपको इस तरीके के इश्यूज फेस होंगे कि सम यूजर्स आर एबल टू एक्सेस दैट एप्लीकेशन बट सम आर नॉट। तो जिन जिन का यूजर्स का ट्रैफिक इस सर्वर पर हिट होगा, चूंकि ये सर्वर डाउन है, तो वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा। और डीएनएस इसके बारे में नहीं जानता है। डीएनएस डज नॉट चेक द हेल्थ। उसको इस डिवाइस के बारे में कोई आइडिया नहीं है कि उस डिवाइस का क्या स्टेट है। वो केवल ट्रैफिक, उसके हम डीएनएस में एंट्री कर देंगे कि भाई मेरे पास ये XYZ एक एप्लीकेशन है जिसके लिए मैंने एक दो सर्वर, तीन सर्वर, चार सर्वर लगा दिए हैं, और वो सबके ऊपर एक एक ट्रैफिक भेजना चालू कर देगा। बट F5 LTM परफॉर्म द हेल्थ चेक। तो उसको पता है कि ये सर्वर डाउन हो गया है, तो वो इसके ऊपर कोई भी ट्रैफिक सेंड नहीं करेगा, वो रिमेनिंग के ऊपर ट्रैफिक सेंड करेगा। फुल प्रॉक्सी is the very good idea followed by the F5 for the security reason. They establish two separate connection between user and F5 and F5 to servers. SSL offloading। तो ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिस पर डिस्कस किया जा सकता है। यदि हो प्लान तो हम SSL ऑफलोडिंग या फुल प्रॉक्सी पे भी थोड़ा डिस्कस ले सकते हैं। इस आर्किटेक्चर को समझ सकते हैं भाई। पहले एक सिंगल एप्लीकेशन सर्वर है, सारे क्लाइंट सिंगल सर्वर पर ट्रैफिक भेज रहे हैं, सर्वर की यूटिलाइजेशन बढ़ गई, किसी को नहीं पता। क्या आपके फायरवॉल को पता है कि सर्वर का यूटिलाइजेशन कितना हो गया? वो तो केवल सिक्योरिटी चेक कर रहा है, उसको नहीं पता सर्वर की हार्डवेयर यूटिलाइजेशन मोर देन 80% है, क्रैश कर जाएगा। अच्छा। डाउन है तो रिस्पॉन्स बैक कर देगा कि भाई सर्वर नॉट रीचेबल आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी नहीं भाई। लेकिन यहाँ पर यदि आपने F5 LTM डिप्लॉय किया, तो आपके कनेक्शंस किस पर जा रहे हैं? LTM पर जा रहे हैं। देन LTM एनालाइज दैट हाउ मेनी सर्वर्स आर अवेलेबल इन माय पूल। क्या मेरा ये सर्वर अवेलेबल है? जिस सर्वर पर ट्रैफिक होगा मैं केवल उसी सर्वर पर ट्रैफिक भेजूंगा।
3 सर्वर लाइव हैं तो मैं 3 सर्वर पर भेजूंगा। तो लीस्ट कनेक्शन, राउंड रॉबिन, रेशियो, and lots of mechanism the F5 have to delivery of your application smoothly। तो हेलो। हाँ जी। अच्छा, ये एलटीएम एज प्रॉक्सी भी यूज कर सकते हैं क्या? जी। ये जो बिग अपना एफ आई है ना, हाँ, प्रॉक्सी फीचर भी अवेलेबल है क्या उसमें? प्रॉक्सी एज प्रॉक्सी यूज कर सकते हैं क्या उसको? कर सकते हैं ना। अच्छा, उसके अंदर अलग से प्रॉक्सी, अप्लायंस लेने की? हाँ, प्रॉक्सी के बहुत सारे टूल्स और फीचर्स अवेलेबल हैं F5 के अंदर में। अच्छा, सेपरेट अपने को वो प्रॉक्सी आता था ना पहले, ब्लू कोड का, वैसे बदल लेने की गया जरूरत? जमाना, बदल गया जमाना सर। अच्छा अच्छा, ओके, कैरी ऑन कैरी ऑन। ठीक है। ओके। तो कुछ क्वेरीज हो तो कर सकते हैं अभी, या तो फिर नेक्स्ट सेशन के लिए प्लान कर सकते हैं यदि एक और सेशन आप लोग करना चाहते हैं। 10 o'clock पर मेरा कुछ दूसरा शेड्यूल है, तो डिलीवरी कुछ ऐसी ही चलेगी, बहुत डिसेंट जैसी, बहुत हाई कैसे फाइव आपका अच्छा लगा? वर्ड्स, कैसे रात का अच्छा लगा? ब्लरी और कॉम्प्लेक्स टर्म सिचुएशंस नहीं मिलेंगे। बहुत इजी टू यूज ग्राउंड लेवल पर। ऑब्जेक्ट इज दैट आपको हर एक टेक्नोलॉजी की बहुत बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए समझ में। दिस इज द फंडामेंटल। उसके बाद टेक्नोलॉजी तो बन ही जानी है, उसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन वो किस तरीके से आपके दिल में, आपके दिमाग में डालनी है, उसका मैकेनिज्म ऐसा होने वाला है। नहीं, अच्छा था, आज का सेशन बहुत अच्छा था। अच्छा, सर, अभी नहीं आपके साथ कम्युनिकेशन करना है तो कैसे करेंगे? कोई मतलब कुछ क्वेरी पूछना है या अपना कम्युनिकेशन कैसे होगा? थ्रू सचिन से होगा या डायरेक्टली आपके साथ हो सकता है कांटेक्ट? सचिन सर के साथ भी होगा मोस्टली। ग्रुप्स क्रिएट हो जाता है व्हाट्सएप पे, तो आपके जो डेली के डाउट्स हैं, डिस्कशंस है, उस पर भी किए जा सकते हैं। इवन दो मैंने बताया कि मैं हर सेशन में 5 to 10 मिनट शुरू के रखते हैं हम डिस्कशन के लिए, और लास्ट के 5 to 10 मिनट्स रखते हैं। इन बिटवीन भी डिस्कशन है, लेकिन वंस द टॉपिक हैज बीन कंप्लीटेड तो 3 टाइम्स आपको आपको डिस्कस करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और उसके बाद फिर यदि कोई एक वीकली डाउट सेशन रखना है तो वो भी ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, बट इट डिसाइडेड बाय द नेक्स्ट जेन टीम ओनली। अच्छा, ये इंडेक्स आप भेजेंगे क्या? सचिन को भेज देंगे क्या इंडेक्स हाँ, आज का मैं भेज दूंगा। यस गाइज। सो आज का सेशन सर काफ़ी इंफॉर्मेटिव था, अच्छा था। आई होप बाकियों ने भी इंजॉय किया होगा। सो कल के लिए हम स्केड्यूल करते हैं सेम टाइम 9 AM, डे 2, काइंड ऑफ डे 1 क्लास। आज इंट्रोडक्शन था, डे 1 क्लास कल से फंडामेंटल ऑफ F5 LTM हम स्टार्ट करेंगे। ओके सर, anyone if have any question they can ask, otherwise we can sum up the session for today. Yeah, P Kumar, Jignesh Kawad. नहीं, ओके, फाइन फाइन, Okay, इट वाज फाइन। thank you guys. अभी कुमार जी आप बात कर लो, अब आपको रोका गया था तो अब आपके जितने डाउट्स हैं या वो पूछ सब। सकते हो, कोई भी डाउट है तो। अभी नहीं सर, एक डाउट था लैब के रिलेटेड। लाइक लैब कैसे होगा? ये पीनेट लैब पे होगा या फिर हमको खुद ही लैपटॉप पे कॉन्फ़िगर करना है, क्या करना है? दोनों हो सकते हैं। पीनेट इवन जी पर भी सेटअप कर सकते हैं यदि आपका हार्डवेयर कैपेबल है, तो आप अपने लैपटॉप पे भी कर सकते हो। उसका फायदा ये होगा कि आप आपके लैपटॉप पर होने से आप, हालांकि पीनेट को भी आप 24/7 एक्सेस कर ही लोगे, लेकिन फिर भी क्या होता है कि कई बार अवेलेबल नहीं है, इन मिड जर्नी है या कुछ भी है, तो आप अपने तरीके से उसको कर पाओगे। तो दोनों वे ओपन है, जो भी कंफर्टेबल होगा दोनों में हम सेटअप कर लेंगे। ओके। और लास्ट टाइम मैंने खुद ही लैब सेटअप करने के लिए ट्राई किया था, और मैंने
की जनरेट लाइक कोड आता है जो F5 देता है 6 और 1 ईयर के लिए, आई थिंक। 30 डेज के लिए, 1 हाँ, ईयर। 30 डेज, सॉरी। हाँ, तो तब तक हम यूज कर सकते हैं, तो वापिस हो सकता है क्या कि एक ही बार होता है? वो 1 टाइम होता है। ओके। वो एक बार एक्सटेंड हो जाता है, लेकिन वो फिर रिमेनिंग केवल 30 डेज के लिए है। तो मैक्सिमम आप उसको 60 डेज, मतलब 2 टाइम्स इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन वो मोस्टली लेके चलिए कि 1 टाइम ही है। ठीक है ना? बहुत ओके, बड़ा कुछ है नहीं, एक ईमेल आईडी ही लगती है, दे दो। 30 डेज बहुत होता है प्रैक्टिस करने के लिए। गॉट इट। ओके, ठीक है, थैंक यू। Yes. Thank you, sir. Thank you, Abhinay sir. Thank you for the day today. थैंक यू। Happy weekend, everyone. Yeah. Thank you.